अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खसूसियात। अब पहले तो हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं किसको है, ट्रांजिशन मेटल्स किनको कहते हैं और उनकी खसूसियात किस तरह से होती हैं। कहते हैं हमारे पास बच्चे, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते आए हैं कि ये जो हमारे पास अभी तक जितने एलिमेंट्स हुए दरियाफ्त हुए हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा रख दिया गया। इनमें ये जो दरमियान वाली ना तीसरे ग्रुप के, ये जो मुद्दी ये हमारे पास कतारें होती हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं। तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक ये जितनी सारे एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। कहते हैं पीरियोडिक टेबल के दरमियान में ग्रुप 3 से लेके 12 तक जितने एलिमेंट्स होंगे इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। दूसरा कहते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? अच्छा, हम लोग ना पढ़ते हैं हर एटम के बाहर ना एटम के शेल्स होते हैं। जैसे पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा, चौथा। तो हर शेल में ना सब शेल्स होते हैं। जैसे सब शेल पहले शेल में एक ही होगा, दूसरे में 2 सब शेल्स होंगे, तीसरे में 3 सब शेल्स होंगे। तो अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे सब शेल में मौजूद हो, मतलब डी में, शेल कोई सा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, लेकिन अगर डी वाले सब शेल में, डी वाले ऑर्बिट में, इसको सब शेल्स भी बोला जाता है बच्चे, इनको ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। तो अगर ये हमारे पास डी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो हम कहेंगे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर पी वाले में होगा तो पी ब्लॉक में। कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो किस सब शेल में होता है, वो डी वाले सब शेल में, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना ये मेटल्स होती है, इनकी खसूसियत, ये जो सारी के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना 30 से लेके 12वें ग्रुप तक, ये सारी की सारी मेटल्स ही होती है। इनकी खसूसियत काफी आपस में मिलती जुलती हैं। कहते हैं इनकी खसूसियत में मिसाल के तौर पर कौन सी होती है? कहते हैं मिसाल के तौर पर ये सख्त होती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। बच्चे डेंसिटी पता है क्या होती है? डेंसिटी को हम लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि इनका मास होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इनके साइज की निस्बत। तो ये इनका मास ज्यादा होता है तो हम कहते हैं ये सख्त होती है। ठीक है, ये हार्ड होती है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। बच्चे अगर ये सख्त है, इनमें मैथ ज़्यादा है तो कह लें कि इनको बॉयल करना या मेल्ट करवाना मुश्किल होता है, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। दूसरा कहते हैं इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब्दील हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, कितना इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं। लाइक हमारे पास ये ना डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटेनियम, इनकी ट्रांजिशन जो इसकी कह ले ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसके अलावा अगर ये मेरे पास वेनेडियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, निकाल देता है अपने में से, कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कहीं पे 4 दे सकता है। तो ये किस कंपाउंड के साथ, कंपाउंड किस तरह का होगा, कितने वहां पे इलेक्ट्रॉन सही होंगे, तो इस वहां उसके हिसाब से ये वहां पे एक्ट कर रहा होता है। कहीं पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कहीं पे 3, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उस हिसाब से कंपाउंड का कलर भी चेंज हो जाता है। कहीं पे पर्पल होगा, कहीं पे ग्रीन होगा, कहीं पे येलो होगा। तो इस तरह से हमारे पास, इसी तरह क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक से ज्यादा हो सकती है। तो ये कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो तब्दील होती रहती है और इनके कंपाउंड के कलर भी अक्सर तब्दील होंगे, मतलब रंगदार होते हैं। जैसे अगर मैंने अभी आपको दिखाया वेनेडियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हमारे पास उसका कलर कुछ और होगा उस कंपाउंड का। अगर कहीं पे 3 देगा इलेक्ट्रॉन, 3+ चार्ज का मतलब है, इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे किसी कंपाउंड में, 4+ का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, तो उनका कलर भी डिफरेंट होता है हमारे पास। ठीक है, और तीसरा ये कहते हैं ये जो ना ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब पता क्या होता है? जो भी आपके पास अपनी मर्जी के हिसाब से आपने शेप तब्दील करनी हो तो आप उसको कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं यूजुअली हम सोने की एग्जांपल लेते हैं कि आप क्या करते हैं, उसको हैमर के जरिए तोड़ मोड़ के उसको ज़रब लगा के आप उसको अपनी मर्जी की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये एक बारीक सी शीट की फॉर्म में तब्दील कर लिया, इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। तो कहते हैं जो मेटल्स होती है ना, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, इनके ऊपर भी ज़रब वगैरह लगा के इनको अपनी मर्जी की शक्ल में ढाला जा सकता है। और दूसरा ये डक्टाइल होते हैं, मतलब ये डीट होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन मेटल्स की कि पहले होती कौन सी है मेटल्स, तीसरे से लेके 12वें ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सख्त होती हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज्यादा हो सकती है, कलर्स भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। आगे यहाँ पे बच्चे इनका यूज कहाँ पे है, मतलब इसका कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे या इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ये बहुत सारे रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्ट करते हैं। मुझे कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है जो रिएक्शंस को, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना, उसको तेज करवा देता है। ठीक है, खुद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज करवा रहा होता है। कहते हैं लाइक ये क्या करता है मेटल, अगर हम लोग इसको
ये क्या करते हैं ज़्यादातर, अगर यहाँ पे मैंने अगर इसको कहीं पे किसी रिएक्शन में डाला है तो ये क्या करता है, उस रिएक्शन में जो वहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं, जो चीज़ें अपने उसने डाली होती हैं, एशिया को अपनी सतह के ऊपर फैला लेते हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन को तेज़ करवा रहा होता है। और हम कहते हैं जो आयरन मोस्ट कॉमनली इसको ट्रांजिशन मेटल कह लें कि मेटल है, एक ट्रांजिशन मेटल है। अगर इसको अमोनिया की तैयारी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया जाता है ना, आपने अमोनिया बनानी हो तो वहाँ पे आयरन को आप एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयरन, ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना है, विच इसको NH3 इसको अमोनिया बोलते हैं, इसके बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, हाइपर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ये हमारे पास इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और यहाँ पे आयरन का एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। आयरन क्या करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अपनी सतह के ऊपर फैला लेता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारे पास तेज हो जाता है। तो हम कहते हैं ये यहाँ पे जो अमोनिया बनेगा इसको बाद में खाद वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। या लाइक हमारे पास किस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है, ये फॉर एग्जांपल आपने कैटलिस्ट आयरन इसमें डाला, आयरन क्या करते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के या हाइड्रोजन के, उनको ना अपनी तरफ खींचता है, ये मॉलिक्यूल्स आयरन के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। पहले ये जैसे इसके ऊपर आते हैं तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी इधर होते हैं, हाइड्रोजन के जब ये पास होते हैं तो उनके पास ज़्यादा चांस होता है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना दे, तो ये अमोनिया बना देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को तेज किस तरह से करवा रहा होता है, ये इन अशिया को जो आपने इसमें डाली होती है, जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इनको अपनी सरफेस की तरफ खींचता है। जब वो दोनों इसकी सरफेस पे ऊपर आ जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से वो रिएक्शन कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ये उनका रिएक्शन तेज करवा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्शन भी बता रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो लेकिन यहाँ पे आप कैटलिस्ट किसको डालेंगे, आयरन को। आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा। कहते हैं ये अमोनिया जो है ना, ये खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास एक और ट्रांजिशन मेटल है जिस लाइक प्लैटिनम। प्लैटिनम को भी बच्चे कहते हैं हम लोग अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो ना तो वहाँ पे इसको कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कंटैक्ट प्रोसेस है, कंटैक्ट प्रोसेस में आपको बाद में बताती हूँ क्या होता है। कहते हैं लेकिन प्लैटिनम थोड़ा सा ना महंगा होता है, और इसका एक और कह लें कि खराबी इसकी ये है कि अगर आप जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी कह लें, मिलावट होगी ना आर्सेनिक की, तो वहाँ पे प्लैटिनम जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं करेगा, ये रिएक्शन को तेज नहीं करवा सकेगा, ठीक है। तो इसके हम कहते हैं कि नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, ये रिएक्टिव नहीं होगा। कहते हैं इसका मुतबादिल क्या कि आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करिए। लाइक वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं ना तो यहाँ पे प्लैटिनम को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसका प्लैटिनम इस्तेमाल ना करने की वजह क्या होती है मोस्ट कॉमनली, कि यहाँ पे जो प्लैटिनम होता है एक तो ये महंगा होता है, दूसरा अगर सल्फर डाइऑक्साइड में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी मिलावट आ जाएगी ना आर्सेनिक की, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं करवा सकेगा, मतलब कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसका सोल्यूशन ये क्या है कि वहाँ पे आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अच्छा, कंटैक्ट प्रोसेस होता है बच्चे, लाइक यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये दोनों ना गैस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे वेनेडियम कैटालिस्ट है ना, ये बेसिकली हम लोग जो है ना ये सॉलिड में मतलब ठोस में इस्तेमाल कर जाते हैं, तो इसको कंटैक्ट प्रोसेस में कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं आपने यहाँ पे प्लैटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन उसको नुकसान ये है कि वो एक तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, मतलब महंगी हो जाएगी। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड में अगर थोड़ी सी भी मिलावट होगी ना तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगी। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप वहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन मेटल इस्तेमाल कर लो, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आ गई। दूसरा वो कहते हैं यहाँ पे एक और छोटी सी हेडिंग बन रही है, यहाँ पे कहते हैं कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या होता है। कहते हैं कैटलिस्ट कन्वर्टर जो है ना एक ऐसा आला है कि जो हमारे पास गाड़ियों वगैरह में जो खारिज हो रही होती है ना गैसें जो नुकसानदेह होती हैं, तो कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या कहता है जो ज़्यादा नुकसानदेह गैसें होती है ना उनको ऐसी गैसों में तब्दील कर देता है जो ज़्यादा नुकसानदेह ना हो, मतलब जो ज़्यादा खतरनाक ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट कन्वर्टर। कहता है कैटलिस्ट कन्वर्टर में हम लोग यूजुअली कौन सी इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशन मेटल, उसमें प्लैटिनम इस्तेमाल की जाती है, प्लाडियम या रोडियम इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ये सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आगे आते हैं, कहते हैं एक ट्रांजिशन मेटल यूजुअली निकल को ना आप क्या कहते हैं वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है वेजिटेबल ऑयल में आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, उसको शामिल कर रहे होते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है हाइड्रोजनेशन। कहते हैं जब आप किसी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे मार्जरीन बनती है। मार्जरीन बताए क्या होती है, हमारे पास ठोस में उसको तब्दील करवा लिया जाता है। कहते हैं मार्जरीन भी मक्खन जैसी होती है, लेकिन मक्खन ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। लाइक ये वेजिटेबल ऑयल है जो बच्चे ऑयल होता है, मतलब माया की हालत में मौजूद होता है, लेकिन अगर आप इसमें हाइड्रोजन को शामिल कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, तो ये मार्जरीन मतलब ये ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। कहते हैं ये ठोस हालत मक्खन जैसे ही होता है, लेकिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक में ना कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, जैसे हमारे पास सबसे पहले तो इसकी खसूसियात आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी खसूसियात में आएंगी। फिर आगे आ जाता है कि हम लोगों ने अगर अमोनिया तैयार करना हो तो कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह से रिएक्शन करवा रहा होता है। दूसरा ये
क्या आ जाता है कि हमारे पास प्लाटिनम को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को क्यों इस्तेमाल करते हैं अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। तीसरा ये आता है कैटालिस्ट कन्वर्टर क्या होता है, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर। फिर चौथा ये आ जाता है कि आप वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन क्यों कर रहे होते हैं, ये क्या होती है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी देखते हैं क्वेश्चन। तो ये देखें 5 वाला कहते हैं तेल की हाइड्रोजनेशन में निकल किस तरह से कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। कहते हैं निकल जो होता है ना बेसिकली क्या करता है, ये हाइड्रोजनेशन करवा रहा होता है लेकिन उस रिएक्शन को थोड़ा तेज करवा देता है। कैटालिस्ट का मतलब होता है तेज करवाना। आप किस तरह से रिएक्ट करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे उसी को बता रहा है, कहते हैं जो निकल होता है वो एक कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, ये जगह फ्राहम करता है। बेसिकली जो हाइड्रोजन के और ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इसके सरफेस के ऊपर आके फैल जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो हम कहते हैं आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। सैचुरेटेड मतलब पता है क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन ना हो बाद में हाइड्रोजन आप शामिल कर देते हैं, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड वैसे उसको भी बोलते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा मतलब बॉन्ड हो, सिंगल ना हो। सैचुरेटेड होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो जैसे जब मैंने अभी आपको दिखाई नहीं थी आयरन की, कि आयरन अगर कैटालिस्ट के तौर पे शामिल करते हैं तो आयरन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस के ऊपर फैला लेते हैं और वहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिएक्शन कर जाते हैं। इसी तरह वेजिटेबल ऑयल में भी क्या होगा, अगर आप निकल इस्तेमाल करोगे, निकल अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, आप मॉलिक्यूल्स जो ऑयल के होंगे या हाइड्रोजन के होंगे उनको फैला लेगा, जब आपस में पास आएंगे तो वहाँ पे उनको रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम सिर्फ यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो वो देखते हैं। आगे हमारे पास 5 वाला कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल मेटल से एलिमेंट से क्यों मुख्तलिफ होती है। तो इसकी खसूसियात इसमें आप लिख देंगे कि हमारे पास बेसिकली तीसरे ग्रुप से लेके 12वें तक होता है, डी ब्लॉक्स होते हैं, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स वो किस ऑर्बिटल में होते हैं, डी ऑर्बिटल में होते हैं। इसके अलावा इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकते हैं। इसके अलावा ये कलरफुल आपके पास कंपाउंड बना के दे रहे होते हैं। दूसरा ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। तो जो खसूसियात है उनको सबको उसने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मुख्तसर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे रिलेटेड हो हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड। आगे तफसीली सवाल में बतौर कैटालिस्ट वेनेडियम को सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में प्लैटिनम की पर क्यों तरजीह दी जाती है, आप प्लैटिनम को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो वो जो हमने लास्ट वाला पैसेज देखा था ना इसमें ये वाला कि प्लैटिनम एक तो महंगा होता है, दूसरा अगर सल्फर डाइऑक्साइड में थोड़ी सी भी मिलावट आ जाएगी तो वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आंसर में ये वाला आ जाएगा। साथ में ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अगर की बुक से इसका आंसर देखें तो उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास तफसीली सवाल में है, ये हमारे पास तकरीबन लास्ट वाला है कि हाइड्रोजन ये देखिए इसी का आंसर है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कम महंगा होता है, ज़्यादा मुसर होता है और ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान मुस्तकम रहता है, मतलब ये काम करता रहता है। लेकिन प्लैटिनम महंगा होगा और दूसरा ये है कि ये कभी कभी जहरीला भी हो जाता है और दूसरा ये अगर थोड़ी सी मिलावट होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो ये लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप इन्हें जो टॉपिक पढ़ा है उसमें ये जो आपने 2-4 लाइनें पढ़ी हैं यही लिख लें आंसर, ठीक है। तफसीली सवाल में पहला सवाल है गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के इस्तेमाल की वजाहत करें। तो ये भी आज के हमने टॉपिक में देखा है। देखिए ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कौन कौन सा प्लैटिनम इस्तेमाल किया जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ऐसे आला होता है जो जहरीली गैसों को या ऐसी गैसें जो नुकसानदेह होती है उनको कम नुकसानदेह गैसेस में तब्दील करता है। कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लैटिनम प्लैटिनम वगैरह। तो इसके आंसर में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। इसके अंदर से ये पहले खसूसियात आएंगी, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आप अमोनिया की तैयारी में कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से। और ये वाला प्लैटिनम वाला एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर वाला भी एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। हाइड्रोजनेशन मुझे ये याद रखिएगा, हाइड्रोजनेशन अगर वेजिटेबल ऑयल की करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आप उसको कन्वर्ट करवा रहे होते हैं ऑयल से मार्जरीन में, ठीक है। मार्जरीन सॉलिड हालत में ही होता है, सिर्फ और सिर्फ वो खराब नहीं होता, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।